सुनिए मित्रों, द वेस्टर्न फिलॉसफी आजकल जो हम लोगों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाए जाते हैं, ये जो पॉजिटिविटी के, पॉजिटिव थिंकिंग के इन सब बातों को जो पाश्चात्य देश के लेखकों ने आधा अधूरा समझा या तो फिर चुराया, हमारे ही वेदों उपनिषदों से तो वह अपूर्ण ढंग से पेश किया जाता है। जिस तरह से वेदों में इस बात को विज्ञान रूप से प्रस्तुत किया गया, उसको इन लोगों ने स्वीट डिश बनाकर हमें खिलाने की कोशिश की कि भैया ये दवाई खाओ तो इससे ये नहीं होगा। हमने वेदों की, उपनिषदों की जो भी सीख है उसे पूरी तरह से नहीं समझा, इसलिए हम इनकी मीठी मीठी बातों को पूर्ण सत्य समझकर उसको अपना लेते हैं। यह जो पृष्ठभूमि मैं तैयार करके आपसे जो कहने जा रहा हूँ, यह जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि हमने सब कुछ जो वहाँ से परोसा गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, बिस्कुट, पैनकेक्स, जो भी कहो, तो ये सब को हमने खुशी खुशी अपना लिया। हमारी जो बातें होती है वो बेसिक बातें होती है, हाँ, उसी से कुछ भी बनता है, पर वो पूर्ण बात होती है। तो पूर्ण को नहीं समझोगे, अधूरी आधी बातों को समझकर उसको ही फॉलो करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं किसको यहाँ पे लिखा है वॉकिंग इन विजडम, पता नहीं किसने लिख दिया। और बाद में ऐसे ऐसे लोग हैं, कार्लाइल, एमर्सन, स्वेट मार्डन और ऐसे लोगों ने इन बातों को थोड़ा बहुत समझकर बाद में असली लाइफ में ऐसे लोगों से मुलाकात कर कर उनके उदाहरण प्रस्तुत कर कर भौतिकवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है ना। अब जो भी बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट वगैरह आजकल नया निकला है, उसमें भी कुछ बातें बोली जाती है जो कि अंधविश्वास से कम नहीं है, फिर भी हम लोग उसे सत्य मानकर उसकी पूरी तरह से नकल कर कर हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और एक फैशन बन गया है कि बोलना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि बोलना सीक्रेट वाली बात। और आजकल कुछ हमारे भारत में ऐसे ऐसे युवान भाई निकले हैं जो उन्हीं शब्दों को और उन्हीं की सोच को किसी और तरह से पेश कर कर हमारा देसी मसाला भी उसमें डाल देते हैं। तो एक नई तरीके की डिश बनाकर पेश करते हैं। ये भी तो एक तरीका है उनका, उन्हीं बातों को, उनकी कही बातों को अपने नज़रिए से पेश करने की। तो अब देखो, सत्य बताते हैं आपको हम। उदाहरण ये है कि किसी ने हमको आज लिख कर भेज दिया, नेवर स्पीक ऑफ अदर्स इन अ बैड वे, द नेगेटिव एनर्जी that you put out into the universe will multiply when it returns to you। भाई साहब, ये बात
एकदम कच्ची इमली की तरह है, खट्टी, एकदम कच्चे आम की तरह खट्टी बात, समझे ना। इसमें से हमारे जो वेद उपनिषद की बात है उसकी मिठास नहीं मिलती हमें, तो हम जो खाते हैं उसका टेस्ट बड़ा बिगड़ा हुआ हो जाता है। इनकी बातों में मत आइए, कहने का सिंपल बात है। तो भाई साइंस की बात छोड़िए, वो तो अभी हम समझाएंगे वेद का जो विज्ञान है। पर बात तो ये है कि इसमें कहा कि कोई किसी की बुराई मत करो। किसी की बुराई नहीं करना ये धर्म है, सिंपल सा धर्म है। कैरेक्टरलेस लोगों से मिले मत, अच्छे कैरेक्टर वालों से दोस्ती कीजिए, सिंपल धर्म है। किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई नहीं करना, सिंपल सा धर्म है। तो ऐसी बातें तो समर्थ रामदास जी ने धर्म की, जो कि वर्च्यूज होते हैं, उसकी बातें समर्थ रामदास जी ने उनके दूसरे समास उत्तम लक्षणे दास बोध में कही है, कई बातें। तो ये अच्छे लक्षण होना एक धर्म की बात है, कैरेक्टर बिल्डअप की बात है, एक सिविलिटी की बात है, जेंटल मैनलीनेस की बातें होती है। उसे समझाने के लिए इतने बड़े वेद वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता कि उसके वाइब्रेशन बनकर टकरा कर आएंगे, आपके लिए बड़ी बुरी समस्या पैदा कर देंगे। ये डरा धमका कर किसी को अच्छा नहीं बनाया जाता। सीधी सी बात है, ये धर्म है, ये अच्छी बात है, इसको समझो, ऐसे करो। हम बेसिक्स को भूल जाते हैं, और बेसिक्स को भूल जाते हैं तो इन बेसिक्स को ही समझाते समझाते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी वगैरह वगैरह समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या समझाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ खाते से पहले आपके शरीर पर उसका क्या असर होगा ये जानकर ही खाना चाहिए। कहीं पर कुछ वस्तु पड़ी हो उसे उठाकर अपना नहीं बना लेना। किसी भी बात पर लंबे लंबे तर्क कर कर समय को बर्बाद नहीं करना। डू नॉट बी विशियस टू एनीवन, ये बात भी आपको समझानी पड़ेगी क्या इस तरह से। ये सब बातें जो सामान्य धर्म की बातें हैं, समझे ना, हैं। तो आप कभी इस बात से मत रुकिए कि आप किसी पर अपना बल प्रयोग कर कर उस वस्तु को, उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करें, जो कि गलत है। ये करना चाहिए, ये धर्म है। अपनी पत्नी के सिवा और सभी नारियों को अपनी बहन और माँ समझना धर्म है। किसी पर दोष आरोपण मत करो, किसी को हेट न करो, अच्छे लोगों से व्यवहार रखो, किसी और की चीज को अपना मत बना लो। सामाजिक समस्याओं में समाज को बाट मत डालो। हमेशा अध्ययन करो, अच्छी अच्छी बातों का नॉलेज प्राप्त करो। किसी पर गुस्सा मत होइए, खास करके जिससे आप प्यार प्रेम करते हैं अपनों के ऊपर। किसी से भी सीखिए, चाहे वो आपसे छोटा हो। असत्य से दूर रहिए, चाहे कुछ भी हो। और अगर वचन दो तो उसे पूरी तरह से उसे अपनाओ और उसे पालन करो। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, जब तक कि आपने वह करके बताया और उससे सबको फायदा भी होगा। करने के बाद बताओगे तो। किसी को नीचा मत दिखाओ, आपके रुझानों द्वारा या आपकी बातों या आपके कार्यों द्वारा किसी को नीचा मत दिखाओ। हमेशा कर्म में रत रहो। अगर असफल रहो फिर भी कोशिशें करते रहो। शारीरिक श्रम से मुख मत मोड़ो, डरो मत। अब इत्यादि इत्यादि बातें, ये सामान्य सीख और धर्म की बातें उसको सिखाने के लिए, मानने के लिए, ये वाइब्रेशन की बातें नहीं करनी चाहिए। तो अब हम आपको वाइब्रेशन के बारे में समझाते हैं, सुनिए। वाइब्रेशन किसके होते हैं? प्रेम के होते हैं, लव के होते हैं।
आपके मन की भावनाओं के, फीलिंग्स के वाइब्रेशन होते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मैं किसी से डरता नहीं, आप करेजियस हैं, ऐसी भावना रखें। आप बहुत ही धैर्यवान हैं, पेशेंस रखते हैं, ऐसी भावना रखिए। आप में वैलर है, शौर्य है, ऐसी भावना रखिए। आप स्वस्थ हैं, ऐसी भावना रखिए। आप आनंदपूर्ण हैं, पीसफुल है, ऐसी भावना रखिए। आप विजयी है, सक्सेसफुल है, ऐसी भावना रखिए। आप अक्रोध है, आप में एंगर नहीं है, ऐसी भावना रखिए। आप में प्रेम है, आप पुरुषार्थ करते हैं, यू वर्क हार्ड, ऐसी भावना रखिए। आप में करुणा है, मर्सी है, कंपैशन है, ऐसी भावना रखिए। आप में फॉरगिवनेस है, ऐसी भावना रखिए। तो इन भावनाओं को रखने से, इनको रखना यानी कैसे? जब तक आप धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे तो ऐसी भावनाएं बनेगी कैसे? तो जीवन में सिविलिटीज होनी चाहिए, जो भाई अभी आपको उदाहरण रूप में बताइए, तब जाके इन भावनाओं को दृढ़ किया जाता है, तब जाके ये यूनिवर्स में जाती है और बाद में उसके वाइब्रेशंस आते हैं। वैसे इतनी अच्छी भावनाओं को जब बनाए रखा जाए, काफ़ी समय तक सिविलिटीज बनाई रखी जाए, तब जाके आपके मन में आपकी इन प्रत्येक स्थिति का अलग अलग रंग होता है। इसलिए क्रोध की रश्मियों का रंग अलग है, प्रेम की रश्मियों का रंग अलग है। काम, क्रोध, द्वेष, लोभ इत्यादि दोषों की अशुद्धि वाले आत्मा के साथ रहना और नरक में, हेल में रहना, निवास करना एक सा ही है। तो आप सुनिए, ऐसे लोगों के साथ जब आप जाएंगे तब आपको इनकी बुरी भावनाओं का असर आपके ऊपर होने लगता है। तो वेदों में तो ऐसा कहा गया है कि हम सबको नित्य प्रति, एवरीडे, प्रातःकाल उठते ही जग कल्याण की, देश हित और आत्मशुद्धि के लिए भगवान श्री राम जी की प्रार्थना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। हमने ये यूनिवर्स की बातों को केवल जड़ता से नहीं लिया है, हमने परम तत्व परमात्मा को माना है और उन्हीं से ऐसी वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होती है, ऐसा हम मानते हैं। यूनिवर्स यानी क्या? जैसे परमात्मा कण कण में बसा है, ये भावना नहीं होगी तो आपका यूनिवर्स आपको क्या देगा? कुछ भी तो नहीं। आपकी भावना क्या है? क्या पत्थरों से टकराकर कुछ आपको मिल जाएगा क्या? हाँ, परमात्मा मानोगे उस पत्थर को तब मिलेगा ना, है क्या नहीं? कहाँ टकराएगा वो? हैं, कीचड़ में टकरा कर आएगा आपके पास? अच्छी भावना करो। फिर भी क्या देखते हो, क्या फील करते हो, क्या मन में समझते हो आप कि ये जा कहाँ रहा है? आपकी बोलने का, भावनाओं का असर कहाँ जा रहा है, इसे आप समझिए। हाँ, यह किसी जड़ वस्तु में नहीं, चैतन्य में। ये समष्टि चैतन्य, वैश्विक चैतन्य, यह यूनिवर्स चैतन्यमय है। तो वो चैतन्य कौन है? परमात्मा ही तो है, परब्रह्म। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे आसपास जो दिखाई देता है वह कहाँ से आ गया है एकदम से? कोई आदमी मर जाता है, उसे पूछिए, क्या भाई आपकी साइकिल वो उठा कर लेके जा रहा है, आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं होगा ना उसे। चैतन्य से ही सब कुछ होता है। तो चैतन्य ही इस विश्व के रूप में भासता है आपको। जब आप चैतन्यमय हैं, चेतन हैं आप में,
तब तक यह विश्व आपको भासेगा, पर ब्रह्म के रूप में भासता है, पर आप उसे पर ब्रह्म मानते नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, यह तो सिखाया शंकराचार्य जी ने हमारे वेदों में। तो तत्वमसि, हाँ, यह महावाक्य है सारे, यह उसी की तरफ आपको डायरेक्शन बताते हैं कि सत्य क्या है। आप ये भूरी भूरी बातें जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स आपको बताते हैं, चिंतक बताते हैं, फिलोसोफर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, बिन अनुभव की बातें हैं। तो सुनिए आगे। अब ये जो प्रेयर की बात कही आपको हमने, ये प्रेयर क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंटेंस एंड concentrated meditative aspect. It is a meditative practice to actually get in touch with the Parabrahman, and there is a method of doing all these things. प्रार्थना का नियम हमें समझना चाहिए और उस नियम को रखना चाहिए। क्या नियम है कि निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर सब इकट्ठे हो प्रार्थना अवश्य करें। और ये प्रार्थना में जो है दिव्य बल है, डिवाइन पावर, वह तो कल्प वृक्ष है। या ये कल्प वृक्ष कहा है वेदों ने कि इन प्रार्थनाओं से आपको जो चाहे मिल सकता है, पर प्रार्थना में आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसे ही फिर भी अगर कोई दिल से प्रार्थना करता है पर अगर उसका मन खराब है तो उस प्रार्थना की असर नहीं होती। तो यह कल्प वृक्ष है, यानी कि आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करती है प्रार्थना। इसको गपाड़ा मत समझो, दिस इज नॉट अ जोक, ओके? विज्ञान भी ऐसा कहता है। जो हमारे संकल्प होते हैं ना, उसके आंदोलन होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, उसमें क्या होता है, विद्युत की शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, चुंबकीय शक्ति भी होती है, मैग्नेटिक पावर भी होता है, और वह उसमें व्यापकत्व भी होता है। इट स्प्रेड्स एंड ट्रैवल्स लॉन्ग। द रिफ्लेक्शन इज वन एंड दैट रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाइज मेनी अ टाइम्स। यह आपके अनुभव में आता है इफ यू कीप अ मिरर अगेंस्ट अ मिरर, एंड एकोज जो होते हैं, घोष का प्रतिघोष होता ही है, और घोष से ज़्यादा व्यापक प्रतिघोष होता है। ठीक इसी तरह ये सब कुछ प्रार्थना के संदर्भ में बोला जा रहा है, समझे ना आप? और वह मेडिटेटिव इंटेंस जो आप अपने को फीलिंग्स बनाते हैं आपकी लाइफ में, उसकी बात है। और ये घोष से ज़्यादा व्यापक प्रतिघोष होता है। ठीक इसी तरह हमारे प्रार्थना के संकल्पों की विद्युत शक्ति चारों ओर अणु और परमाणुओं में टकराती फैलती है और हमारी शुभ भावनाओं को बहुत व्यापक फैलाती है। हमारे स्थूल दृष्टि में, यस, वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज और विथ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, यह देखने में नहीं आती है क्या यह भावनाओं का फैलना और इनकी फ्रीक्वेंसीज, इनकी शक्ति, परंतु यह प्रक्रिया का ज्ञान वेदों के ऋषियों को था। ऐसा कोई ग्रंथ आरंभ ही नहीं होता है कि उसमें प्रार्थना न हो।
जिसमें देश हित की कामना व भावना न हो, ऐसा कोई ग्रंथ हमारे भारत में नहीं होता। वेद की प्रार्थना कितनी उदात्त है, जानना चाहेंगे आप? हैं? सुनिए। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वस्तरतु दुर्गणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः कामान् वाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशो अयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणा सन्तु निर्भया, सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु, शिवमस्तु सर्वजगतां, परिहितनिरता भवतु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु शान्ति, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यात् विमोचयेत्, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशो अयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इसका अर्थ इस प्रकार है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, एवरीबॉडी बी हैप्पी एंड एवरीबॉडी बी हेल्दी, सभी कल्याण को प्राप्त हो। लेट एवरीबॉडी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, किसी को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न हो। नोबडी हैव एनी अनहैप्पीनेस और सॉरो, सभी के संकट दूर हो। एवरीबॉडी शुड बी अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, सभी का कल्याण हो, सभी सद्बुद्धि को प्राप्त करें। लेट एवरीबॉडी बी blissful and they have that good intellect and discretion, और सभी सर्वत्र आनंद पूर्वक रहे। May all everywhere be happy and blissful, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, सभी लोग परस्पर एक दूसरे के हित में निरत रहें। Let the whole world be happy and all may help one another to work for the betterment of one another. सभी के दोष शांत हो। Let everyone's defective minds, disturbed minds be peaceful. दुर्गुणों का शमन नाश हो। Let those bad habits and bad behavior be destroyed and be calmed, और सर्वत्र सर्व लोग सुखी रहे। And everywhere all may be happy and blissful. दुर्जन लोग सज्जन बने, सज्जन शांति को प्राप्त करे। शांत लोग बंधन राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि विकार में से मुक्त बने और मुक्त मोक्ष बने हुए अन्य को मुक्त करने का प्रयत्न करें। अब
आगे कहते हैं, समय अनुकूल बरसात बरसे, पृथ्वी रसपूर्ण और उपजाऊ बने, यह देश निर्भय व संपन्न बने और सर्व भूदेव निर्भय होवे। All knowledgeable people should be without any fear। देखो, बहुत सुंदर प्रार्थना है ना, कल्याण की भावना से ठोस है। इसलिए जो कोई यह प्रार्थना करता है उसे अवश्य ही कल्याण भावना जागृत बनी रहती है, और यह रोज प्रातः उठते ही, आंख खुलते ही यह प्रार्थना सबके कल्याण के लिए करना चाहिए। अब आप लोग कहिए, किस देश में, किस ग्रंथ में ऐसी प्रार्थनाएं होती है? ऐसी अनेकों प्रार्थनाएं हैं, वेद में और उपनिषदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, रामायण, भागवत, गीता, सभी जगह पर आपको मिलेगा। क्यों? ये आधा अधूरा ज्ञान नहीं है हमारे भारत का, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो कभी देखिए, आप लोग अपने ही शास्त्रों का अध्ययन करना, यह आपका फर्ज बनता है। यह अपने वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, रामायण को, भागवत को और अन्य पुराणों को पढ़ना आपका धर्म है। यह आपकी एक ड्यूटी है। आप ही नहीं जानोगे, फिर यह बाहर के लोग 3-4 लाइन आपको बता देते हैं और आप इसे पूर्ण मानकर, संपूर्ण मानकर चलते हैं। एक प्रार्थना भी अगर आप सही से कर पाओ तो आपका भला हो सकता है कि नहीं? एक प्रार्थना हम आपको सुनाते हैं, मगर यह प्रार्थना आपको भगवान में विश्वास कर कर, परमात्मा के तस्वीर को सामने रख कर, आपको श्री राम या कृष्ण की, शिव की, माता जी की, सूर्य देवता की तस्वीर सामने रखकर इसे बोलना पड़ता है। सूर्य देवता के तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष देव है। आप सवेरे उठकर सूर्य को प्रणाम कर कर यह बोल सकते हैं, पर ज़्यादातर इसे रात में सोने से पहले बोला जाए और फिर सो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सुनिए यह प्रार्थना। हे राम जी, मैं निर्भीक हूँ, मैं अभय हूँ, मैं साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, करुणा, पुरुषार्थ, क्षमा आदि धारण किए हुए हूँ। अब यह प्रार्थना आप 10 मिनट तक दोहराइए, फिर देखिए आपके जीवन में केवल 6 महीने में यह आपके शरीर में, जीवन में यथार्थ सत्य होकर बनकर आएगी और आप ऐसे बनोगे। हाँ, बहुत से लोग डिप्रेशन से परेशान, अपनी परिस्थितियों से परेशान, अपने स्वास्थ्य से परेशान और कितनी ही तरीकों से चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ऐसे लोगों को, और कोई अपनी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, ऐसे लोगों को यह जो मैंने अभी प्रार्थना बताई उसे 10 मिनट रोज करके, भगवान के प्रति देखकर, अपने मन में परमात्मा को धारण कर कर यह बोलते हुए 10 मिनट प्रार्थना करना है और सो जाना है। देखिए आपकी सारी बीमारियां चली जाएगी। तो यह भी वेद की ही प्रार्थना है, समझे? यह भावनाओं की बात है। यहाँ परमात्मा नहीं आएगा तो भावना नहीं बनेगी। आप को बता देते हैं, परमात्मा जो है चाशनी है। आप कितना भी अच्छा गुलाब जामुन बनाएं,
मगर परमात्मा की चाशनी में नहीं डालोगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, है कि नहीं? तो आप इसे अपनाइए और समझिए। आप अगर इन वेस्टर्नर्स की बातों में आएंगे, ये छोटे मोटे चुटकुलों के जैसे इनके जो वाक्य होते हैं, ये अपने महावाक्य समझाते हैं। यह महावाक्य नहीं है भाई साहब, ये सामान्य वाक्य है। इसके पीछे का साइंस उस तरह से नहीं समझाते ये लोग जिस तरह से हमारे शास्त्रों ने समझा है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। और एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी सारी बातें अभी मैंने आपसे कही, वे सारी बातें मेरी अपनी नहीं हैं, हमारे गुरुदेव ने बताई हुई बातें हैं। उसी को मैंने दोहराकर अपने ढंग से बताया, इतना ही। तो ये मैं कोई साधु पुरुष नहीं, पर एक शिष्य हूँ जो आपको बताता है गुरु की बातें। तो यह बड़े संत महात्माओं ने बताई हुई बातें हैं, मेरी बनाई नहीं है। जय सिया राम।